नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सूरज सिंह सेक्टर संयोजक भवनपुर आजमगढ़ की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जीएनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम पर फायर करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 10 अदद मोटरसाइकिल व मोटरसाइकिल के कटे पार्ट मिले हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के थाना जीएनपुर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थ, अवैध असलहों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हेमेंद्र सिंह मैं हमरा के साथ में गई खास नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिनको पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल चालक पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागना चाहा कि पुलिस की टीम के द्वारा पीछा करने पर अपने को घिरता देख मोटरसाइकिल रोककर एक बदमाश द्वारा अपने हाथ में लिए हुए असलाह से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ संतुलित फायर व आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को मौके से घेर घार कर पकड़ लिया। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा इब्राहिमपुर में प्रधानी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस ग्राम सभा में निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वह अपने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों को जनता के सामने रख जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। उनके पति इरशाद अहमद बड़े बाबू का दावा है कि इस ग्राम सभा की लगभग 35 वर्ष तक उनके परिवार ने प्रधानी के माध्यम से सेवा की है। समीमुन्निसा के प्रतिनिधि रहे सलाउद्दीन अंसारी का कहना है कि उन्होंने विकास किया है और विकास करेंगे। जो भी विकास किया है वह जनता जानती है और उन्हें उम्मीद है कि इस विकास को देखते हुए जनता उन्हें भरपूर समर्थन देगी। देखिए हमारे संवाददाता कलीम आजमी की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के सठियाव ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा इब्राहिमपुर में इस समय मौजूद हूँ। मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे ग्राम पंचायत की जनता की ख्वाहिश है कि हम 5 साल प्रधान रहे, फिर जनता की ख्वाहिश है, जनता चाहती है कि हम दोबारा जीत कर आएँ। क्योंकि हमने विकास किया है, नहीं लगभग हमने 100 लोगों को आवाज़ दिया है इस वर्ष में, और बाकी गांव का विकास, नाली, खड़ंजा,
शौचालय हमने करीब करीब हमारे इब्राहिमपुर में सरकार ने दिया हमको। हमने 600-650 लगभग हमने शौचालय बनवाया। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है इब्राहिमपुर कि 5 साल में विकास पूरा नहीं हो सकता। हालांकि सरकार ने बहुत पैसा दिया, पैसे की हिसाब से बहुत काम हुए। जो अधूरे काम हैं जनता की खाए थे कि आप दोबारा आवें और जो छूटे काम है पूरा कर दें उसको। 2 प्रत्याशियों में बेहतर कौन होगा? बेहतर सलाउद्दीन प्रधान बेहतर है। सलाउद्दीन प्रधान जी, इसलिए कि हम लोग सन 82 से वोट देते चले आ रहे हैं और 2 बार अमीर अहमद प्रधान हुए, गांव का कोई विकास नहीं हुआ। और 1 बार जमाल प्रधान हुए, वो तो कुछ भी नहीं कराए। और ये 5 साल रहे और 5 साल मैं ही काम कराया हूँ और जितना काम कराया हूँ आज तक 1 पैसा न किसी मजदूर का न मेरा कभी नहीं बाकी। बताइए, विकास की गंगा बहती है लोग कहते हैं इस ग्राम सभा में, जी क्या सत्य है? विकास की गंगा सच है? हाँ, विकास की गंगा बहती है, ये सच है। हाँ, किस तरह के विकास है? विकास ये है कि मेरी उम्र करीब 55 साल करीब है। मैं देखता हूँ करीब करीब सन 82 से मैं भी वोट देता हूँ। या इनके सलाउद्दीन के पिताजी थे, उन्होंने 27 साल प्रधानी की, जनता ने उनको 27 बार चुना। कितना लोगों को मिला होगा? लगभग अब इस साल में कम से कम 100 आवास मिला मेरे गाँव में। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिखटी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अजय सिंह ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वहीं उनके समर्थन में बसपा की पूरी इकाई लगी हुई है। लोग घर जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता से मिलते प्यार को देखकर अजय सिंह अपने जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। जनसंपर्क के दौरान सूचना मिली कि ग्राम सभा बिंदमठिया में झारखंडे गिरी की मृत्यु हो गई है, तो अजय सिंह सीधे उनके घर पहुंचे और मृतक के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ जिले में SC/ST के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर DM को सौंपा प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि वे अनुसूचित जाति के B.Ed व BTC के छात्र छात्राएं हैं। छात्रवृत्ति के भरोसे वह अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र भरा था। जब छात्रवृत्ति नहीं आई तो वे जानकारी लेने कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि जिन छात्र छात्राओं का 55% से कम अंक है उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ऐसे में वह अपनी पढ़ाई आगे कैसे कर पाएंगे। छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जिन आवेदन पत्रों को रिजेक्ट कर दिया गया है पुनः उसे सही करते हुए छात्रवृत्ति उन्हें दिया जाए ताकि उनका आगे का पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके। स्कॉलरशिप के लिए आज वही पहले प्रतिशत नहीं था, लेकिन प्रतिशत लगाकर स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म। 55% से ऊपर वालों को मिल रहा है, जो नीचे वाले हैं उनका नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसको सही करा कर हम लोग स्कॉलरशिप दी जाए, नहीं अन्यथा हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आजमगढ़ नेहरू हाल में मंदिर मस्जिद के पुजारियों व होटल संचालकों के साथ ADM प्रशासन ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफा को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त रुख अख्तियार करने लगा है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी कड़ी में ADM प्रशासन नरेंद्र सिंह ने मंदिर मस्जिद के पुजारियों व होटल संचालकों के साथ बैठक की और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश जारी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में ADM प्रशासन नरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी मंदिर या मस्जिद में एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान फेस मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना व 2 गज की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा। साथ ही आने वाले शादी समारोह और अन्य गतिविधियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बंद जगह पर 50 लोगों व खुली जगहों पर 100 लोगों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। होटल संचालकों से ADM प्रशासन ने कहा कि कोविड नियमों का पालन आने वाले व्यक्तियों से कराएं और कम से कम 2 बार होटल को सैनिटाइज कराएं। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी धर्मस्थल में एक बार में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा के प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। जो भी 5 लोग जाएंगे उनको भी मास्क लगाना, सैनिटाइजर कराना, वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाना, गोले बनाना, दूर दूर बैठालना, उनकी थर्मल स्कैनिंग करना, ये सब जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। सर, शादी विवाह के लिए किस तरीके की गाइडलाइन दी गई? शादी, धार्मिक, शैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं
सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ जो भी हैं, उसके लिए ये है कि जो भी हमारा अगर बंद स्थल में हाल में है तो हाल की क्षमता का 50% और मैक्सिमम 50 व्यक्तियों की अनुमति है। अगर खुले स्थान पे कर रहे हैं तो जो उस खुले स्थान की क्षमता है उसका 50% और मैक्सिमम 100 लोगों के अनुमति है, उससे अधिक की अनुमति नहीं है। तो होटलों की क्या होटल का भी वही गाइडलाइन पुरानी है, जो भी जाएगा यहाँ ये कोविड हेल्प डेस्क बनाएंगे, सभी का नाम पता लिखेंगे, सभी की स्कैनिंग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है तो उसके लिए चिकित्सालय में सूचना देंगे और नियमित रूप से 2 टाइम 3 टाइम उसको सैनिटाइज करेंगे हाइड्रोक्लोराइड। आजमगढ़ जिले के सजनी गांव निवासी पीड़ित ने जमानत पर रिहा हत्या में वांछित अभियुक्तों से जान माल का बताया खतरा, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अरौला थाना क्षेत्र के सजनी गांव निवासी उबैदुर रहमान ने बताया कि 20 अक्टूबर 2000 को गांव के मस्जिद में नमाज अदा करते समय उसके पिता, चाचा सहित 4 लोगों की बच्चियों ने हत्या कर दिया था। इस मामले में आजमगढ़ सेशन कोर्ट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहा है। इधर बीच लॉकडाउन के समय सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा होकर गांव में आ गए और आए दिन उसे केस में पैरवी न करने की बात कहते हुए जान माल की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जमानत पर रिहा सभी अभियुक्तों पर निगरानी रखने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि उसे और उसके परिवार के जान माल की रक्षा हो सके। पुलिस अधीक्षक पास इसलिए आया हूँ, मैं एप्लीकेशन दिया हूँ कि मेरे घर पे मस्जिद में 20/10/2000 की घटना है, उसमें 4 लोगों की, मेरे पिता, चाचा समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उसमें जो है लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा उसमें जो है कि सज़ा हो गई आजीवन कारावास। उसमें जो है कि आज फाइनल हेयरिंग में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें मुलजिमान की सारे लोग की बेल हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते ही उसमें फाइनल हेयरिंग नहीं हो पाया और वे लोग चाहते हैं कि अगर इनकी हत्या हम कर दे रहे हैं, करवा दे रहे हैं, तो हमारा मुकदमा हो सकता है दिल्ली छूट जाए, नहीं तो हम लोग को 100% जो है कि सजा तय है। इसलिए मैं बार बार कप्तान साहब के पास आता हूँ, डीएम साहब के पास भी जाता हूँ और जो है आईजी जोन या मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी पत्र लिखता हूँ कि जो है कि मेरे साथ न्याय हो, ताकि मेरी हत्या ना हो सके। मैं नहीं तो मैं भयभीत हूँ, मेरे परिवार भी भयभीत है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर निगरानी रखा जाए और हम प्रशासन से भी यही अपील है और हम आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि जो है कि हम उन लोगों के आभारी रहेंगे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उनको निगरानी में रखा जाए ताकि हम जो है बच सके, नहीं तो हमारे परिवार का भी हत्या कर देंगे या करवा देंगे अपराधियों द्वारा। ठीक। और सब्बू मुड़ियार जो हैं उनके सगे बहनोई लगते हैं, जो कि इस मुकदमे में वंचित थे। आज वो भी बार बार लेके गांव में आते हैं, 10 आदमी 15 आदमी के साथ दिखावा करते हैं, हमारे हत्या कराने के प्रयास में है, जो ग्राम मुड़ियार और थाना फूलपुर के रहने वाले हैं। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन निसा को चुनाव चिन्ह
कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिला अस्पताल के कोविड जांच केंद्र के बाहर एम्बुलेंस के इंतजार में भटकता रहा पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। बता दें कि यूपी में योगी सरकार कोरोना टेस्टिंग व बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने का लाख दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताज़ा मामला आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां कोविड जांच केंद्र पर जबरदस्त लापरवाही देखने को मिला। लापरवाही का आलम यह कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को सुबह से लेकर शाम तक इधर से उधर भटकना पड़ा। कड़ी धूप में किसी तरह मरीज अपने आप को ठीक करने की लालसा में एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, पर सुविधा के नाम पर उसे झुंझुना मिला। हालांकि जिले के मुखिया जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 50% एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पहले ही दे रखा है। इसके बावजूद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज तेज धूप में पानी पी पी कर जद्दोजहद करने को मजबूर मिला। साथ ही परिजन भी परेशान हाल दिखे। अब नज़र डालते हैं आजमगढ़ जिले के जिला चिकित्सालय पर। जी हां, यह है जिला अस्पताल का कोविड जांच केंद्र, जहां जांच केंद्र के बाहर बैठा यह युवक जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव आया है। जांच कराने में किस तरह की परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा, आप उसी की जुबान से खुद सुनिए। दौड़ते हम परेशान। आप बाहर कहाँ से आए? हमारा तबीयत जान लिया आधा खराब हो गई इसी तरह से। आप कहाँ से आए? एकदम सही फिट थे हम, लेकिन यहाँ सुबह से नोएडा हम गए थे पेपर देने। अच्छा, वहाँ से आए हैं तो हमको था कोरोना। हमको लगा, हमको जैसे बुखार हो रहा था, छोड़ नहीं रहा था बुखार। तो कोरोना की जांच कब कराई आपने? आज आए हैं, तो आज शाम को रिपोर्ट दिए रहे हैं। बताइए तुरंत। तो अब पॉजिटिव आए हैं? हाँ, पॉजिटिव आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या लापरवाही है? लापरवाही 2 घंटे से हम खड़े हैं, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं आई अभी। सुबह से आए हैं सर, जो खाना पानी भी सुबह खाए भी नहीं हमारा, जैसे हम एकदम सही थे, लेकिन हम सुबह से दौड़ने धूप में, इसीलिए और तबीयत खराब हो गई। अच्छा, बताया जा रहा है कि कोरोना पेशेंटों के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। यही बढ़िया व्यवस्था है? किस तरीके की व्यवस्था? अरे सर, एकदम जान ले लेंगे लोग, जान ले रहे हैं। मास्क नोएडा पेपर देने गए थे, रेलवे का। किस चीज़ का पेपर? रेलवे का पेपर दिया। बताइए, हम आजमगढ़ से नोएडा भेज दिया। हम ना गए होते तो हमारा किस दिन था आपका पेपर? किस दिन था पेपर आपका? हमारा 1 अप्रैल को पेपर था। युवक के पिता ने बताया कि उसका बेटा बीते 1 अप्रैल को नोएडा रेलवे भर्ती की परीक्षा देने गया था। वहां से आने के बाद बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तेज बुखार की शिकायत बनी रहती थी। उन्होंने आशंका जताते हुए अपने बेटे को 11 अप्रैल की रात 2 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां तैनात कर्मचारियों ने सुबह आने की बात को कहकर पल्ला झाड़ लिया। जब वह सुबह बेटे को लेकर पहुंचे तो उन्हें पहले कागजों के जाल में उलझा दिया गया, एक सेंटर से दूसरे सेंटर दौड़ाया गया। खैर, किसी तरह सुबह 10 बजे जांच हुई तो रिपोर्ट 3 बजे पॉजिटिव आई और उसे बाहर बैठने को कह दिया गया कि एम्बुलेंस आएगी तो उसे चक्रपानपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाएगा। युवक और उसके पिता शाम 5 बजे तक एम्बुलेंस के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पीड़ित ने जिला स्वास्थ्य विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। सर, हम सुबह से हमारे बच्चा जो है लगता है हमें लगा घर पर जो है परीक्षा देकर आया था रेलवे का। हमें ये लगा कि जो है इसको जो है कोई समस्या है, तो हम यहाँ पर जांच करवाने आए कोविड-19 का। यहाँ पर पॉजिटिव निकला। सुबह से लेकर के यह 5 बजे जा रहा है सर। इसी सड़क पर इसी धूप में दिन भर हम लोग खड़े रहे सर। यहाँ पर जाने पर कि वहाँ से कागज़ बनवाइए, वहाँ जाने पर यहाँ से कागज़ बनवाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुबह न पानी देने वाला न खाना देने वाला, सुबह बिना खाए पिए वहाँ से आया है, वो घर पर पड़ा है। हम भी उसी तरह से पड़े हैं सर। तो सरकार लाख दावे कर रही है कि कोरोना की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी, क्या यही व्यवस्था है? तो ये तो आपके प्रत्यक्ष है सर, आप लोग देखिए। हम लोग खुद झेल रहे हैं सर जो है सुबह से। जी सर। अच्छा, और किस तरीके की सुविधाओं में आपको समस्या हुई? जांच कराने में भी आपको समस्याएं हुई हैं? हाँ, समस्या तो सुबह आने पर हम लोग आए रात करीब 2 बजे।
2 बजे रात में आए तो ये हुआ कि आप सुबह आइए, इस वक्त तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो हम लोग सुबह आए अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद वहाँ पर लिए हैं और इसके बाद उसको जांच माने हुआ है, जांच बड़े 10 बजे करीब इसका। इसके बाद जो है अब 3 बजे ये पता लगा कि इसको जो है पॉजिटिव निकला। जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब अभी तक है किसी आला अधिकारी शिकायत की आपने या किसी को बताया? यहाँ के कर्मचारी क्या कह रहे हैं? हम किससे कहने जाएं सर, कोई नहीं सुनेगा, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं यहाँ के। चलो इधर से कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। कर्मचारी यहाँ से वहाँ से जहाँ जांच हुई है वहाँ गए हम लोग, तो क्या वहाँ से आप रिपोर्ट लेकर आइए तो हम रिपोर्ट बनाएंगे। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले व मतगणना के दिन समाप्ति तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, डीएम ने दी जानकारी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के दौरान लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान दिवस के 48 घंटे के पूर्व मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस को मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद करने एवं मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में 19 अप्रैल 2021 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के मतदान दिवस के 48 घंटे के पूर्व व मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 2 मई 2021 को मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद करने एवं मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम चकिया सुलेमापुर तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम मिल्कीपुर फूलपुर, राजस्व ग्राम गालिबपुर फूलपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के सामने, नगर पंचायत फूलपुर, मोहल्ला रायदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला दलसिंगार नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला एलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, ब्लॉक आवास 812 जजेस कॉलोनी सिविल लाइन नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम शाहगढ़ तहसील सदर, राजस्व ग्राम देवली आईमा तहसील सदर, राजस्व ग्राम मतौलीपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम गंभीरबंद तहसील सदर के 25 मीटर रेडिएशन का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले में एक पॉजिटिव केस पर 25 मीटर व एक से अधिक केस पर 50 मीटर रेडियस क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कोविड-19 संक्रमण से पुष्ट मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दिख रही है। शासन ने संक्रमण को देखते हुए सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में निर्देशित किया है, जिसमें प्रत्येक घनात्मक कोविड-19 केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिले के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे और 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आएंगे। यह आकलन नगरीय क्षेत्र के लिए है और इसमें क्षेत्रवार अंतर संभव है। डीएम ने निर्देश दिया कि जनपद में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि के बाद चिन्हित कंटेनमेंट जोन में शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी अपनी उपस्थिति में कंटेनमेंट जोन में आवागमन के सभी रास्ते सील व बैरिकेडिंग कराएंगे। 24 घंटे शिफ्टवार पुलिस के साथ पुलिस मित्र व चौकीदार की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में तैनात कर्मचारी निगरानी समिति के सदस्यों के पास पुलिस प्रशासन व संबंधित चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल नंबर रहना चाहिए। आजमगढ़ जिले में 12 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट में 217 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 217 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 144, RT-PCR के 50 और ट्रू नॉट मशीन के 23 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 7063 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 860 सक्रिय मरीज हैं। 6180 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 95 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।
देवगांव पुलिस ने 2 युवकों को अवैध असलहे के साथ बुढ़ऊ बाबा मंदिर देवगांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। लालगंज में पंचायत चुनाव के महासंग्राम के मध्य वांछित अभियुक्तों और अपराधियों के विशेष रूप से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में क्राइम इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह मय हमराहियान के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति अवैध असलाह के साथ बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास खड़े हैं, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप से उक्त दोनों व्यक्तियों को समय करीब 21:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम अजय कुमार उर्फ राम समुझ पुत्र राम रूप उर्फ मोछू निवासी उसरौली थाना देवगांव बताया, जिसकी जामा तलाशी में 1 अदद तमंचा देशी 12 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम उमेश चौहान पुत्र सूर्यबली निवासी बनारपुर थाना देवगांव बताया, जिसकी जामा तलाशी में 1 अदद देशी तमंचा 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर आर्म्स एक्ट के तहत थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में क्राइम इंस्पेक्टर राकेश सिंह के साथ उप निरीक्षक अभिषेक सिंह, हेड कांस्टेबल संजय दुबे, कांस्टेबल उपेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कैथी शंकरपुर से समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी। पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के पौत्र अभिषेक सरोज को पार्टी ने किया अधिकृत। आजमगढ़ जनपद के लालगंज विकासखंड क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जिला पंचायत सदस्य के लिए कैथी शंकरपुर से अधिकृत प्रत्याशी सुनील कुमार सरोज के स्थान पर अब पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के पौत्र अभिषेक सरोज को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें, शनिवार को समाजवादी पार्टी ने जिले के 47 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी की थी, जिसमें कैथी शंकरपुर से पूर्व सांसद के पौत्र को अधिकृत न किए जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। इसके बाद निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने देर रात दूसरी लिस्ट जारी करके बताया कि उक्त घोषित सीट से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के लिए अब समर्थित जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार पूर्व सांसद दरोगा सरोज के पौत्र अभिषेक सरोज होंगे, जिन्हें पार्टी ने अधिकृत किया है। लालगंज में 187 लोगों की कोविड-19 की जांच में टिकरगाड़ का एक 12 वर्ष का लड़का मिला कोरोना पॉजिटिव। 4 स्थानों पर 522 का हुआ टीकाकरण। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लालगंज के चिकित्सकों ने जहां टीकाकरण में तेजी लाई है, वहीं जांच भी काफी तेजी से की जा रही है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज सोमवार को कुल 522 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसमें सीएचसी लालगंज में 200, पीएचसी चेवार में 117, पीएचसी देवगांव में 118 और पीएचसी कटघर में 89 लोगों सहित कुल 522 लोगों का कोरोना का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि आज 187 लोगों की कोविड-19 की जांच भी की गई। इसमें 86 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई और 86 लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के साथ 15 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग की गई। इसमें टिकरगाड़ गांव का एक 12 साल का लड़का कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बसही गांव के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग की गई, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो लापरवाही न बरतें और सरकार द्वारा लागू किए गए कोविड-19 नियमों पर पूरी तरह अमल करें ताकि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिफ्टी से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह को
चुनाव चिन्ह आरी पर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी इरशाद अहमद की पत्नी निवर्तमान ग्राम प्रधान समीमुन्निसा को चुनाव चिन्ह कन्नी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye, we have a heart that is